सभी को नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है नारी विमर्श की अवधारणा, महत्व, योगदान। तो नारी विमर्श की अवधारणा, महत्व और योगदान जो है वो बीएड, बीए इन एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। आज जो मैं मैटर आपको प्रोवाइड करवाने जा रही हूँ, ये मैटर आपको इनफ है। 5 स्लाइड्स का मैटर है, ओनली 5 स्लाइड्स। ये आप पढ़ लो, बोथ है, इनफ है फॉर राइट योर आंसर इन कॉलेज कॉपी। और इससे बेटर इन शॉर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। एंड नेक्स्ट वन है मेरा ये वाली बात आपसे कि ये जो मैटर मैं दे रही हूँ ये बहुत ही बढ़िया मैटर प्रोवाइड है, मतलब मेरी तरफ से आपको। ये पढ़ लो इन शॉर्ट। आप कुछ थोड़ा बहुत अपने दिमाग से भी इसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसमें आप थोड़ा खुद से भी ऐड कर लोगे। आई विल ट्रस्ट इन यू ओबियसली। और कॉलेज का पढ़ने जा रहे हो तो इतना तो खुद कर ही सकते हो। तो आज हम नारी विमर्श की अवधारणा पढ़ने जा रहे हैं और महत्व एवं योगदान। तो नारी विमर्श की अवधारणा, महत्व और योगदान। भारत की सभ्यता और संस्कृति में नारी को देवी माना जाता है। नारी विमर्श की अवधारणा में हम नारी के ऊपर होते हुए अत्याचार, नारी की स्थिति, नारी की दुर्दशा जो भी समाज में है वो सब हम यहाँ पे बताऊंगी। भारत की सभ्यता और संस्कृति में नारी को क्या माना जाता है? देवी माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता। अब यहाँ पे नार्यस्तु यूँ लिखेंगे, यहाँ पे कुछ आपको मिस्टेक भी मिल जाएगी क्योंकि कभी कभार राइट करते हैं ना तो थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता। हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की शुरुआत छायावाद काल से मानी जाती है। महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियाँ नारी सशक्तिकरण का सुंदर उदाहरण है। महादेवी वर्मा का एक है श्रृंखला की कड़ियाँ, जो क्या है, नारी सशक्तिकरण का सुंदर उदाहरण है। नारी विमर्श की परिभाषा या स्त्री विमर्श की परिभाषा, अभी हमारा नेक्स्ट है, क्या है? स्त्री विमर्श एक ऐसी विचारधारा है जो स्त्रियों की अधिकारों, समस्या और उनकी स्थिति के बारे में चर्चा करती है। इन स्त्री विमर्श कहलाता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जो स्त्री के अधिकार, उनकी समस्या और उनकी चर्चा करे वो स्त्री विमर्श कहलाता है। देन हिंदी कथा साहित्य में नारी विमर्श को लेकर, हिंदी कथा साहित्य में नारी विमर्श को लेकर, नारी मुक्ति को लेकर गूंज है, ये गूंज, ग के नीचे उ की मात्रा, गूंज, गंज नहीं है, गूंज है, गंज नहीं है। 1960 ईस्वी में पश्चिम में हुई थी। पश्चिम में कुछ मतलब 4 नाम चर्चित हुए। ऐसी एक कवित्री हम कह सकते हैं आई, जैसे कि उषा प्रियवंदा, मन्नू भंडारी, शिवानी कृष्णा सोबती। इनके आने से उषा, मन्नू, शिवानी और ये क्या बोलते हैं इसको अपने, उषा प्रियवंदा, मन्नू भंडारी, शिवानी और कृष्णा सोबती, इन्होंने 1960 ईस्वी में पश्चिम में नारी की छिपी हुई शक्तियाँ, उनकी दिशाहीनता, उनकी दुविधाग्रस्तता, उनकी कुंठा और इन सब का क्या किया, विश्लेषण किया। मतलब इन्होंने बताया कि नारी, इन 4 जो ये हम पिलर्स मान सकते हैं हमारे नारी विमर्श के, इन्होंने बताया कि नारी की दुविधा क्या है, नारी किस दिशा में है, उसके साथ कैसी कह सकते हैं हम बिहेव हो रहा है, उसके साथ कैसा हम कह सकते हैं कि उसके साथ किस तरह का अत्याचार हो रहा है, उसकी कुंठा मतलब हम एक से घुटन कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हम नारी विमर्श का ये इसमें परिभाषा दे दी, उसके बारे में बता दिया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे टर्न ओवर करने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में ये है कि स्त्री विमर्श की प्रमुख समस्याएं। स्त्री विमर्श की प्रमुख समस्याएं, समाज में दोयम दर्जा। समाज में दोयम दर्जा मतलब 2 तरह का दर्जा स्त्री और पुरुष में। अभी भी समाज में स्त्री और पुरुष को क्या किया जा रहा है, भेदभाव में रखा जा रहा है। दहेज प्रथा, दहेज प्रथा हम कैसे कह सकते हैं कि अगर नारी दहेज नहीं लाई तो नारी को प्रताड़ित किया जाता है। कमज़ोर आर्थिक स्थिति, अगर नारी पीछे से कमज़ोर है, आर्थिक स्थितियों से गुजर रही है तो उसको आगे प्रताड़ित किया जा रहा है। पुरुष की मानसिकता ऐसी है
कि नारी तो हमेशा हमसे कम ही थी, कम ही रहेगी, कभी हमसे आगे नहीं जा सकती, पुरुष की मानसिकता। समाज में नैतिक मूल्यों का हनन, जैसे भ्रूण हत्या। ये हमारे कुछ नैतिक मूल्य होते हैं कि कन्याओं को समाज में आदर करना, शिक्षित करना, पर उनका हनन करना, उनको मना करना, जैसे कि भ्रूण हत्या करना। भ्रूण हत्या बचपन में ही कर लड़कियों को मार दिया जाता था। नारी एकता की कमी। नारी एकता की कमी कैसे दे सकते हैं? जैसे कि सती प्रथा है, मान लो किसी महिला का पुत्र चला गया, फॉर एग्जाम्पल चला गया, तो वहाँ पर नारी एकता की कमी कैसे देखी जाती है कि उसी महिला के द्वारा कहा जाता है कि मेरे पुत्र चले जाने पर अब तू इस पे सती हो, मतलब मर जा। तो वहाँ पर वो नारी एकता की कमी को दर्शा रहा है कि एक नारी होकर दूसरी नारी को कह रही है। शारीरिक कमजोरी। नारियों को पुरुष के मामले में शारीरिक रूप से कमजोर समझा जाता है। मानसिक दबाव, कि अगर कोई नारी पेट से नहीं हो सकती, या वो कोई पढ़ना चाहती है, या जो भी है, उस पर मानसिक रूप से दबाव दिया जाता है, उसको मेंटली टॉर्चर किया जाता है। उपभोक्तावादी संस्कृति में नई प्रदर्शनी है, यहाँ पे हमारा है ना नारी प्रदर्शन आएगा, ये ना कुछ हो जाता है, नारी प्रदर्शन। उपभोक्तावादी मतलब आज का जो हमारा समाज है वो नारी को गलत नज़रिए से देखता है। कौन से नज़रिए से देखता है? गलत नज़रिए से देखता है। इसलिए यहाँ पे बोला है कि उपभोक्तावादी संस्कृति में, जहाँ पर नारी को एक उपभोग की सामग्री समझा जाता है, वहाँ पे नारी प्रदर्शन। पाश्चात्य संस्कृति। आज भी जो हमारा समाज है वो पिछड़ा हुआ है, मतलब पुराने भावों से ख्यालात हैं उनके, मतलब नारी ये है, नारी कभी पुरुष के समान नहीं हो सकती, नारी ये है, नारी वो है, कन्या हो रही है तो मार दो, ये सब वो सब। इसमें आप बलात्कार भी ऐड कर सकते हैं कि आज भी नारियां जो है, आज के टाइम में भी नारियां जो है, आज के समय में भी नारियों को जीने का अधिकार नहीं है। आज भी वो सेफ नहीं है, आज भी वो पूरी तरह से, हम कह सकते हैं, उनको अधिकार नहीं है जीने का। हिंदी पद्य व गद्य में नारी विमर्श। हिंदी पद्य और गद्य में नारी विमर्श। समाज के दो पहलू, स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक है। मतलब समाज के हमेशा दो पहलू है, स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक इसलिए क्योंकि एक के बिना समाज अधूरा है, किसी एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व नहीं है, ये मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद भी पितृसत्तात्मक समाज में नारी को अधिकार नहीं है। सबको पता है कि नारी के बिना कुछ नहीं हो सकता, एक दूसरे के अभाव में नारी होगी तभी पुत्र होंगे, नारी होगी तभी पुत्री होगी। फिर भी आजकल पितृसत्तात्मक समाज में नारी को अधिकार नहीं है। आदिकाल से ही नारियों की दशा दयनीय है, यहाँ पे है ना दयनीय है, दयनीय। अभी तक तो मेरी 3 गलतियाँ आ गई ना। दयनीय है, सोचनीय है, मतलब सोचने लायक है कि आदिकाल में जो क्या था, नारियों की दशा बहुत ही खराब थी। मतलब उनको उपभोग की सामग्री समझा जाता था। मतलब एक तरफ से बस नारी का प्रदर्शन करना, उसके बारे में लिखना, उसके नक्सिक से वर्णन करना, उसका मात्र एक गलत नज़रिए से। स्त्रियों की दशा को देखकर विवेकानंद जी कहते हैं कि स्त्रियों की अवस्था को सुधारे बिना जगत के कल्याण की कोई संभावना नहीं है। विवेकानंद जी कहते हैं कि जब तक समाज में स्त्रियों की दशा नहीं सुधरेगी, उनका सम्मान नहीं होगा, उनको शिक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक जगत के कल्याण की, हमारे जग के कल्याण की संभावना ही नहीं है। अब हिंदी पद्य में नारी विमर्श। अब जैसे कि हिंदी पद्य में नारी विमर्श। हिंदी पद्य में नारी विमर्श की शुरुआत बहुत पहले से ही हो गई थी। यहाँ पे ये नहीं है। तुलसीदास ने अपने पद्य और गद्य, पद्य में होता है कि पद्य होते हैं जैसे स्टोरी नहीं, हम कविताएं कह सकते हैं, दोहे कह सकते हैं, और गद्य जिसमें हम स्टोरी और कहानियाँ, उपन्यास, इनको। हिंदी पद्य में नारी विमर्श की शुरुआत बहुत पहले से हुई थी। तुलसी ने अपने काव्य रामचरितमानस में, महाकाव्य में, सीता के चरित्र के माध्यम से नारी विमर्श को प्रस्तुत किया है कि सीता को किस तरह से रावण द्वारा उठा लिया जाता है, और उसके बाद जब वो जीत कर आते हैं, श्री राम रावण युद्ध जब जीतता है, राम जी रावण को पराजित कर देते हैं, तो लोग उनके बारे में बातें बनाते हैं कि रावण के साथ रह के आई है, ये है, अपने चरित्र को साबित करे, ये सब तो यहाँ पे बताते हैं, नारी विमर्श को प्रस्तुत करते हैं। जब हम कह सकते हैं कि लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो उस वक्त भी सीता के लिए पता नहीं कौन से कुछ गुस्से में वाक्य व्यंग कुछ कह देते हैं, जिससे नारी की विमर्शता को यहाँ पे दर्शाया जाता है। इसके अलावा अन्य महाकवि जैसे कबीर हो गए, मीराबाई हो गई,
कबीर है, मीराबाई है, नारी विमर्श को प्रस्तुत किया। सुशीला टकबोरे है, यहाँ पे सुशील टकबोर है, जिन्होंने अपनी कविता स्त्री जीवन की वास्तविकता को प्रदर्शित किया है। क्या बताया, माँ बाप ने पैदा किया था गूंगा, मतलब एक तरफ से उन्होंने यहाँ पे स्त्री विमर्श के गूंगा पैदा किया था, और परिवेश ही ऐसा है कि समाज ही ऐसा है कि उसने बिल्कुल ही लंगड़ा बना दिया। हिंदी गद्य में नारी विमर्श क्या है, हिंदी गद्य में नारी विमर्श की शुरुआत 19वीं शताब्दी से हुई थी। महात्मा ज्योतिबाई फुले ने अपनी पुस्तक स्त्री शिक्षण में महिलाओं की शिक्षा के अधिकार के बारे में लिखा है। कवि बरसाए की नई को बेचारी कहकर, यहाँ पर कवि बरसहाय, ये है ना थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे ये लिख दो कवि बरसहाय नारी को बेचारी कहकर यहाँ उनकी दयनीय दशा का वर्णन किया है। नारी बेचारी है, पुरुष की मारी है, ये इन्होंने ही लिखा है। अन्य लेखक जैसे कि प्रेमचंद्र, शरद चंद्र चटर्जी और महादेवी वर्मा ने कहानी और उपन्यासों में नारी विमर्श को प्रस्तुत किया है। अब हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि निर्मल वर्मा का एक चित्र, अब यहाँ पे हम है ना कुछ प्रमुख उपन्यास देख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे निर्मल वर्मा का एक चिथड़ा सुख देख लेंगे, शरद चंद्र चटर्जी का श्रीकांत देख लेंगे, आंचल है एक राहुल सांकृत्यानंद का, वो हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, ये निर्मल वर्मा। कुछ प्रमुख कहानी है, जैसे कृष्णा सोबती बादलों के घेरों में, उन्होंने कहानी लिखी है। सुशीला टकबोरे ने क्या लिखी है, एक औरत की डायरी। यहाँ पे मृणाल पांडे ने क्या लिखा है, नारी तुम क्या जानो। यहाँ पे मतलब कुछ कहानियाँ और ये कुछ उपन्यास है। एक वो मैंने उपन्यास बताया था, आंचल राहुल सांकृत्यानंद पित्र आएगा यहाँ पे। पितृ सत्तात्मक व्यवस्था में स्त्री समाज को हमेशा अंधकार में जीवन जीने को मजबूर किया, लेकिन आज की नई नारी चेतनशील, यहाँ पे जहाँ पे भी नहीं है ना वहाँ पे नारी है, चेतनशील, जागरूक, अच्छे बुरे का ज्ञान है। मतलब आज की जो नारी है, हम देख सकते हैं कि आज की नारियाँ पायलट भी है, कलेक्टर भी है, टीचर भी है, एक अच्छी, हम कैसे हर फील्ड में आज नारी है, तो हर एक क्षेत्र में नारी है, तो चेतनशील है, जागरूक है, अच्छे बुरे का ज्ञान है। नारी अस्तित्व नहीं है, नारी अस्तित्व को लेकर अपने अपने समय पर कई विद्वानों ने चिंता व्यक्त की है, जैसे कि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि अबला नारी तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। ये कुछ तुम जब ये कहीं मैं कविताएं लिखूँ तो इनको हैश इस तरह से और कवि को हाईलाइट करके लिखना। और प्रसाद ने लिखा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। स्त्री विमर्श का महत्व क्या है, अब स्त्री विमर्श का जो हमारा महत्व है, अब हम यहाँ पे स्त्री विमर्श का महत्व देखते हैं। स्त्री विमर्श का महत्व, क्या हो रहा है, हाँ, नारीवादी चेतना का विकास। स्त्री विमर्श ने हिंदी साहित्य में नारीवादी चेतना को मजबूत किया है, जिससे महिलाओं के अधिकारों, स्वतंत्रता और समानता के लिए आवाज़ उठाई है। सामाजिक चेतना, यह साहित्य में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति, रूढ़िवादी सोच और पितृसत्तात्मक संरचनाओं पर सवाल उठाता है, जिसमें सामाजिक चेतना को बढ़ावा मिलता है। अब यहाँ पर क्या है कि ये महत्व बता रहा है, जिसमें कि नारीवादी चेतना का विकास हुआ है, एक तो स्त्री विमर्श पर सामाजिक चेतना हुई है, अस्तित्व बोध है, यहाँ पे अस्तित्व बोध है, ये बोध नहीं है। स्त्री विमर्श स्त्री के अस्तित्व बोध को बहुत मजबूत करता है, जो कि अपने पहचान और अधिकारों के प्रति जागरूक है। सशक्तिकरण, यह स्त्री के सशक्त बनाने और समाज में बराबरी का हक दिलाने में महत्वपूर्ण करता है। जब हम नारी विमर्श के बारे में सोचते हैं तो उसके महत्व में हम ये सब बातें लिखते हैं कि नारीवादी चेतना का विकास होता है, सामाजिक चेतना मिलती है, अस्तित्व बोध मिलता है, सशक्तिकरण होता है। उसके बाद हमारी आखिरी स्लाइड ये है कि साहित्य में विविधता में स्त्री विमर्श हिंदी साहित्य में विविधता, मतलब एक जो साहित्य में विविधता में देखने को मिलती है कि हिंदी साहित्य में विविधता लाता है, क्योंकि यह स्त्री में आवाज़ जगह देता है और उनके दृष्टिकोण को स्त्रियों को आवाज़ उठाने का हक देता है। लेखिकाओं का योगदान, हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श में महिलाओं लेखिकाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे कि हमने उषा प्रियावंदा, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, शिवानी, इन्होंने, और हमारी वो क्या कहते हैं महादेवी वर्मा हैं। और जैसे कि महादेवी वर्मा ने किया कि उनकी श्रृंखलाओं की घाटियाँ स्त्री विमर्श में नारीवादी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्रृंखला की घाटियाँ महादेवी वर्मा का, जो स्त्री के अधिकारों समानता के लिए कृष्णा भंडारी, मन्नू भंडारी ने। उसके बाद हम कुछ कवियों का भी लिख सकते हैं, मतलब इन्होंने योगदान दिया। तो ये हमारा नारी विमर्श था, इसमें आप हिंदी गद्य पद्य और ये सब कर सकते हो। ये था हमारा पहला। उसके बाद में
स्त्री विमर्श की हिंदी गद्य और पद्य में नारी विमर्श। पहले तो हम बता देंगे पद्य और गद्य में थोड़ा बहुत कि पद्य में क्या है, गद्य में क्या है, ठीक है, ये थोड़ा बता दिया हमने। अब उसके बाद हम अलग अलग से पद्य को बताएंगे, फिर गद्य को बताएंगे। पहले तो इकट्ठा बताएंगे, फिर पद्य गद्य को अलग अलग बताएंगे। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा, हमने पद्य को अलग बताया है यहाँ पर और गद्य को हमने यहाँ पर अलग बताया है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है कि हमने यहाँ पर थोड़े बहुत यहाँ पे उपन्यास बता दिए और कहानियाँ बता दी, जिसमें हमने बताया कि इन्होंने नारियों के बारे में ये लिखा है। उसके बाद में हमने फिर से इंट्रो थोड़ा सा इसको ख़त्म करने के लिए फिर उसके बाद उसके महत्व को बता दिया और योगदान भी यही है। नारी विमर्श का क्या महत्व है और नारी विमर्श का क्या योगदान है हमारे समाज में। एक तो वो सामाजिक चेतना लाता है, अस्तित्व का बोध का ज्ञान करवाता है, अधिकारी के प्रति जागरूक बनाता है, सशक्तिकरण बनाता है, सशक्त बनाता है, उनको अपने पैरों पर खड़ा करता है, साहित्य में विविधता लाता है कि नारी के विषय और सामने लाता है, लेखिकाओं का योगदान है और ये सब लेखक लेखिकाओं का। तो ये आज हमारा स्त्री विमर्श था, नारी विमर्श था। इनफ मैटर है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आगे शेयर कीजिएगा। ये इनफ है आपके लिए। इसको पढ़ के आप थोड़ा बहुत, अगर आप और कहीं से भी पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और बाकी ये इनफ है। ये पढ़कर आप आगे पेपर में दे सकते हो और अपने विचारों को भी व्यक्त कर सकते हो। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।